आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के महीने में सीडीएफ अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सीडीएफ का बेहतर ये होता कि कंफ्यूजन ना होती, नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता। ये तीनों मुसल्लह अफवाज जो हमारी हैं उनके लिए एक इकाई की हैसियत रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इंतहाई अहम और हसास मामले पर बात करेंगे जिस पर क़यास आराइयों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर्ड हो चुके हैं। अब सबकी नज़रें जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री पर लग गई हैं। डेडलाइन गुजर गई है मगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तबसरों की बारिश शुरू हो चुकी है। क़यास आराइयों की गूंज है और हर तरफ तजस्सुस है और एक नया ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है। बढ़ती अफवाहों और क़यास आराइयों पर अगर हम देखें तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए। उन्होंने बताया कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा सब्र करें, जल्द नोटिफिकेशन होगा, गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ ना की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही ये मामलात हल हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतने अहम और हसास ओहदे पर तकर्री में ताख़ीर क्यों है? सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर रुकावट है कहाँ पर? और इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी की खौफनाक लहर भी जारी है। अफगान और भारत गठजोड़ पाकिस्तान के सामने खड़ा है। ऐसे मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्री वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि इतने हसास वक्त में गैर यकीनी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया सुनो न्यूज़ की डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन साहिबा ने। गजाला, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सीडीएफ की तकर्री के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, इस ताख़ीर की वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन के हवाले से मेरी इदारों में मौजूद कुछ जिम्मेदारान के साथ और हुकूमत में मौजूद कुछ शख्सियात के साथ बातचीत हुई है और मैं आपको ये बड़ा जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि अगर कोई भी ये समझ रहा है कि सीडीएफ को लेकर, सीडीएफ के ओहदे को लेकर या इस पर तकर्री को लेकर इदारों में या हुकूमत में कोई समझ लें कन्फ्यूजन है या अगर इसको हम थोड़ा खुले अल्फाज में बोलने इख्तलाफ है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि ताख़ीर। देखिए, मैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ताख़ीर का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के महीने में सीडीएफ अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क में कहीं भी कोई आइनी बहरान या इंतज़ामी खला की कैफियत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती हो भी जाए तो ये याद रखिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम में की गई आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही बहरहाल जो फौज के इंतजामी मामलात हैं वो संभालेंगे और इसके साथ जो एयर चीफ है और नेवल चीफ है वो एयर स्टाफ के और नेवल स्टाफ के यानी कि दोनों इदारों के अपने अपने मामलात संभालेंगे। तो यहाँ तक ना ही कोई कंफ्यूजन है और ना ही कोई मसला है। सीडीएफ का बेहतर ये होता कि कंफ्यूजन ना होती, जो एक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता। लेकिन बहरहाल ये याद रखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो दोनों विजिट्स थे यानी कि बहरीन का और उसके साथ लंदन में जो उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स थी, हुकूमत में शामिल कुछ जिम्मेदारान ने मुझे बड़ा क्लियरली ये बताया है कि ये सब पहले से तय था। उनकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी पहले से तय थी और उसके साथ ही उनका जो बहरीन का अहम दौरा है वो भी पहले से तयशुदा था। नोटिफिकेशन पिछली तारीखों में किया जाता तो वो इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि बहरहाल जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है वो 27 नवंबर को ख़त्म हुआ। और ये याद रखिएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है उनकी जगह जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है
वो आएंगे। और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उनका काम सबसे ज्यादा उस वक्त शुरू होगा जबकि खुदा न खास्ता मुल्क में जंग की सूरत हाल होगी, कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए। और आप जानते हैं कि इसकी जरूरत भी, हम बहुत दफा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जरूरत भी इसीलिए महसूस की गई कि हालिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में ये महसूस किया गया कि जो बदलते हुए डोमेन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह हुई। और सबसे अच्छी बात है कि हमने उस फतह के बाद इस जरूरत को महसूस किया कि बदलते हुए जो डोमेन है, जो वॉर डोमेन में तेजी से तब्दीली आ रही है, उसके मुताबिक मजीद जो एक यकसानियत है वो लाई जाए। सही। एक और चीज, आज गजाला, आपके प्रोग्राम आपने जी कंफ्यूजन तो दूर कर दी है, आप गहरी नज़र भी रखती हैं। आप ये कहिएगा कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इम्कानात क्या है, क्योंकि सवालात तो उठ रहे हैं, कंफ्यूजन तो ये है। तो और आईनी तौर पर ये भी बताइएगा कि मुद्दत होती कितनी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको आईनी मुद्दत के हवाले से बताऊं। देखिए 2024 में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई जिसके बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 नवंबर तक तय हो गई, ठीक है। लेकिन जब अब की तरमीम हुई है 27वीं तरमीम, इसके मुताबिक आर्मी चीफ और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे यानी कि CDF, वो एक ही शख्सियत के पास ओहदे होंगे। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, वो आज होता है, वो कल होता है, वो दिसंबर के आखिर में होता है, वो जनवरी में होता है, वो हफ्ते के बाद होता है, तब से ही आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल के लिए दोबारा शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि CDF 2030 तक रहेगा और आर्मी चीफ 2027 में उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अब अगर नवंबर में CDF की तैनाती होती है तो 2030 तक अगर CDF रहेगा तो आर्मी चीफ भी 2030 तक रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज के नोटिफिकेशन कब तक होने का इम्कान है, तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मेरी इतलात के मुताबिक ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की जानिब से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था और वो ये चाहते थे कि क्योंकि मुल्क में पहली दफ़ा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तरतीब दिया जा रहा है और किसी शख्सियत को दिया जा रहा है, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसके लिए इस ओहदे के शायान शान एक तकरीब का इनकाद किया जाए। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से में मौजूद नहीं थे, इसलिए उस तकरीब का इनकाद नहीं किया गया। मेरी इतलात के मुताबिक ऐवान सदर में एक तकरीब का इनकाद किया जाएगा और जिस तरह से कि आर्मी चीफ को एक का केन दी जाती है, उस तरह से कोई ना कोई ऐसा एक एजाजी चीज दी जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जो ये जाहिर करेगी और जो ये अहमियत वाजे करेगी कि ये तीनों मुसल्लह अफवाज जो हमारी हैं उनके लिए एक इकाई की हैसियत रखते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूं कि ये याद रखिएगा कि किर्गिस्तान के सदर कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। उनकी मसरूफियात होंगी, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, सदर से मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म वतन वापस तशरीफ ला चुके हैं। और हाँ, एक और कन्फ्यूजन, लोग उनकी लाहौर रवानगी के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो मुझे आज से 5 दिन पहले ये इतला मिल चुकी थी, हुकूमती ज़राए से ये इतला मिल चुकी थी कि ये पहले से तयशुदा था और ये 27 नवंबर से पहले से तयशुदा था कि वज़ीर आज़म लाहौर में ही लैंड करेंगे। उनकी नवाज शरीफ से उन्होंने एक मुलाकात करनी थी और ये सब 27 नवंबर से पहले की बातें हैं। तो अगर आपको वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए, इदारों के लिए सत्ते खैरा ही नहीं, तो अभी आप इसको इसी तरह से ही लें कि यानी आप ये कह रही हैं कि ये बाकायदा एक मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब होगी, उसमें बाकायदा तौर पर ये ओहदा जो है तफवीज़ होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बातें जो हो रही थी कि नोटिफिकेशन की नोक पलक सवारी जा रही है क्योंकि पहली बार होना है तो बड़ा एहतियात से काम लिया जा रहा है, यानी नोटिफिकेशन तैयार है? नहीं, नोटिफिकेशन तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि वो जो नोक पलक संवारने के, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि जो 27वीं आईनी तरमीम की गई थी उसमें CDF का ओहदा आर्मी चीफ के मुताबिक होगा, यानी कि आर्मी चीफ और CDF एक ही होगा। ये उसकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और उसका तकर्रुर कैसे होगा, और इसका तकर्रुर भी वैसे ही होगा इस ओहदे का जैसे आर्मी चीफ का होता है, यानी कि वजारत दिफा से वज़ीर आज़म के पास समरी आएगी, वज़ीर आज़म उस समरी को अप्रूव करके सिफारिश भेजेंगे सदर साहब को और फिर सदर साहब उसको अप्रूव करके और फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अच्छा, जो थोड़ा बहुत आपको कहा जा रहा है कि इस हवाले से नोक पलक सवारी जा रही है, तो वो सिर्फ इस हवाले से थोड़ी सी चीज़ें हो रही
चाहिए कि उनको हासिल अख्तियारात क्या होंगे। ओके ठीक है, जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन है, जो तीनों अफवाज में मुश्तरका ताउन में इजाफा है, या फोर्स स्ट्रक्चर की तंजीम नौ है, उस हवाले से कुछ चीज़ें आइन में बहरहाल बाकी रखी गई थी कि आगे के मामलात को देखकर उसमें मजीद फिर कानून साजी की जाएगी। तो लेकिन वो उस वक्त होगा जब CDF का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और CDF अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, और फिर CDF के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद CDF वजीर आजम और फिर उनकी मशावरत से और फिर सदर जरदारी जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होंगे उनके ओहदे की मंजूरी देंगे, और वो कोई 3 स्टार यानी कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को ये दिया जाएगा। तो उसके बाद ये वाला ओहदा दिया जाएगा जो कि कमांडर हैं एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के, जो इससे पहले हमने जिक्र किया उसका। लेकिन जो थोड़ी सी अगर नोक पलक भी सवारी जाएगी, लेकिन वो भी बाद में याद रखिएगा जब इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरी इतलात के मुताबिक अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नोटिफिकेशन तैयार है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद आएंगे उसके बाद नोटिफिकेशन तैयार। जैसे आप भी बता रही हैं कि अभी पॉसिबिलिटी है कि तैयार नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो वो प्रोसेस के हवाले से बता दें कि कहाँ तक पहुंचे। जी बिल्कुल, जो वो तो खैर हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ही इस हवाले से एक एक्सपर्ट पैगाम दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। और प्रोसेस जी ये समझ लें कि 27 नवंबर के बाद से शुरू हो चुका है। जैसे ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हुआ था, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर किया जाएगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ओहदा नहीं है, उनके ओहदे की यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे की जगह जो हमारे ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उनका ओहदा लाया गया है। ये एक नया ओहदा है, यानी कि चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस वाला यानी कि CDF वाला एक नया ओहदा है, वो किसी की जगह पे बहरहाल लाइक नहीं आ रहा। अच्छा गजाला, ये जो क़यास आराइयाँ की गई, ये जो अफवाहें हमने सुनी, और फिर बैरून मुल्क से भी जो प्रोपेगेंडा किया गया कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से कि एक सफ़ा जो है वो अब नहीं रहा फ़ौज और हुकूमत के दरमियान, उन्होंने कोई रिफ्ट ज़ाहिर करने की अपनी तहीं जो उनकी ख्वाहिश थी वो उन्होंने जाहिर की है। तो इसी पर मोहसिन नकवी साहब जो है वो खासे बरम थे कल, और वो ये कह रहे थे कि कार्रवाई ज़रूर होगी, इनको वापस लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए मोहसिन नकवी साहब की जो बरहमी की वजह है वो सिर्फ ये CDF वाला या ये वाला मामला नहीं है। आप इससे पहले देख लें, आप इवन जब हमारी पाक भारत जंग जारी थी उस वक्त देख लें किस तरह से बाहर से प्रोपेगेंडा किया गया, या अभी जो हमारे अफगानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, जो सरहदी कशीदगी चल रही है, और मुल्क को इस वक्त ये याद रखें कि KPK और बलूचिस्तान में देखें तो मुल्क को बहुत अरसे के बाद दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना है। कई सालों के बाद इस्लामाबाद शहर के वस्त में खुदकुश धमाका होना ये जाहिर करता है कि मुल्क को अंदरूनी सलामती और सरहदी कशीदगी के हवाले से कितनी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तो जो मोहसिन नकवी साहब की खफगी थी वो इस वक्त थोड़ी ज्यादा खुलकर सामने आ गई, लेकिन बहरहाल ये पीछे से मामला चला आ रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ वुज़रा से जब बात होती है, ओहदेदारान से बात होती है, और हमारे अपने कानून में ये दर्ज है कि आप बगैर, और पीका एक्ट के हवाले से भी देख लें कि आप इवन सोशल मीडिया पे भी जब तक आपके पास सबूत ना हो, आप किसी की तस्वीरें लगा के इस तरह से ट्वीट्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह से व्लॉग्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी ख्वाहिशात को खबर का कम से कम दर्जा नहीं दे सकते हैं। और वही हमने देखा कि वो गम और गुस्सा जो हमें गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी साहब के लहजे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि तो हम अरसे से देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी है। गजाला नौरीन हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।